जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे और तैयार होंगे अपने ग्रुप डी में इस बार सिलेक्शन लेने के लिए। किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है उसकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस। अगर आप कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना कर लें, आपका फिजिकल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, सब कुछ करने के बावजूद यदि आप कितने भी अच्छे नंबर ले आए, यदि आपने फॉर्म में एक छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो मेरे भाई आपकी सालों साल की मेहनत यूं ही बेकार हो जाती है और कोई भी उसमें कुछ भी नहीं कर पाता। तो सबसे पहले जितना ज्यादा जरूरी होता है आपको पढ़ाई करना, जितना ज्यादा जरूरी होता है आपका फिजिकल की तैयारी करना, उतना ही ज्यादा जरूरी होता है आपका आपके फॉर्म को अच्छे से भरना। और पढ़ाई काफी दिनों तक होती है, फॉर्म के लिए आपको बस कुछ ही मिनट बहुत ही ध्यान से अपने फॉर्म को भरना होता है और एक बार उसे क्रॉस चेक करना पड़ता है। ये काम आप कब कर सकते हो? जब आपको खुद से ये पता हो कि फॉर्म फिल आखिर करना कैसे है, कौन से कॉलम में क्या आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक भी गलती और फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा, कई बार तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तब भी ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा, तुमसे पूरा पेपर हो जाएगा, पूरी प्रोसेस हो जाएगी। जिस दिन तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलना होगा, जिस दिन तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस दिन तुम्हें बाहर किया जाएगा। वैसे फॉर्म रिजेक्ट होना भी अच्छी बात नहीं है, क्यों होगा फॉर्म रिजेक्ट जब हम हैं आप सभी के साथ तो। लेकिन भाई जब उस टाइम पर जाकर रिजेक्शन मिलता है ना दोस्त, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर निकालना। जब पढ़ाई इतनी कर रहे हो तो थोड़ा समय निकालेंगे और इस वीडियो को भले ही डबल स्पीड पे करके देखना, लेकिन पूरी वीडियो को देखना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना फॉर्म कैसे भरना है और फिर इस तरह से भरेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप यहां पर डेट देखेंगे कि जो फॉर्म फिलिंग है वो आपकी 31 जनवरी से शुरू हुई है और जो फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी वो हमारी 2 मार्च तक है। इसके बाद आप पेमेंट 4 मार्च तक कर सकते हो। और करेक्शन पहले तो कोशिश करना, इस पूरी वीडियो को देखो अच्छे से और कोई भी करेक्शन की गुंजाइश बचे ही ना, तुम पूरा अपना फॉर्म अच्छे से सबमिट करो। जब सबमिट हो जाए उसके बाद पीडीएफ जो मिलती है उसे भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो पहले तो गलती होगी नहीं, अगर बाय मिस्टेक किसी से गलती हो जाती है या किसी से उसने इस वीडियो को देखने से पहले ही अपना फॉर्म भर दिया था और कोई गलती हो गई है, तो आप 5 मार्च से 14 मार्च के बीच तक अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखेंगे सबसे पहले आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहां पर 2 विकल्प देखने के लिए मिलते हैं। एक मिलता है आपका क्रिएट एन अकाउंट और एक मिलता है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यानी कि आपने अगर इससे पहले वाला ग्रुप डी दिया है, एनटीपीसी दिया है, टेक्नीशियन दिया है, जितने भी फॉर्म अभी हाल ही में पिछले साल आए थे, अगर उनमें से आपने कोई भी दिया है तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करोगे, यानी कि आपने तब अपना अकाउंट बनाया होगा। और यदि आप अभी अभी 10वीं पास करके आए, आपने रेलवे का कभी कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर रहे होंगे। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो अगला आपके सामने कुछ इस तरह से आपको यहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा। ओके आप जैसे ही करेंगे तो आपसे यहां पर आपकी कुछ डिटेल मांगी जाएगी। उस डिटेल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपसे आपका नेशनलिटी पूछी जाएगी, तो यहां पर आप अपने इंडिया भर दोगे। ठीक है, यहां पर आप इंडिया भर दोगे। फिर आपसे फुल नेम पूछा जाएगा, पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम यहां आप लिख देंगे और फिर यहां पर आपको रीटाइप फुल नेम करना है, यानी कि उसी नाम को बिल्कुल इसी तरह से दोबारा से रीटाइप कर देना है। हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया है? बचपन में कुछ और रहा हो, बाद में आपने कुछ और करवाया हो? नहीं, मैक्सिमम दोस्त ऐसे होते हैं जिसने ऐसा नहीं किया होता, तो आपको इसमें नो करना है। फिर आपको अपनी यहां पर डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, उसी डेट ऑफ बर्थ को दोबारा यहां पर दे देना है। ठीक है, फिर अपना जेंडर, उसी जेंडर को यहां पर रीसिलेक्ट कर देंगे। फादर्स नेम, ध्यान रखें जो भी फादर की नाम की स्पेलिंग हो या मदर के नाम की स्पेलिंग हो या आपके नाम की स्पेलिंग हो, वो 10th की मार्कशीट के आधार पर होनी चाहिए। जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में नाम लिखा है वही स्पेलिंग आपको लिखनी है। अगर 10वीं 12वीं में कुछ अंतर भी है तो तुम 10वीं को प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, मदर्स नेम और वही मदर्स का नेम दोबारा, माता जी का नाम दोबारा से यहां पर रीटाइप आप कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपके पास अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आधार वेरिफिकेशन, इस पर आप टिक करोगे। माय आधार डिटेल्स आर सेम एज पर मेट्रिकुलेशन। ठीक है, यहां पर टिक करके आप जैसे ही वेरीफाई करोगे तो ये आपकी डिटेल जो है आपके आधार कार्ड से वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे तो ये आधार वेरीफाइड यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा आपका। ठीक है,
इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास आपसे एक अपनी ईमेल आईडी मांगी जाएगी आपकी, और एक आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। ध्यान दें कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही आपको अपने ही डालने हैं। साइबर कैफे भी अगर आप जाकर के फॉर्म भरवाते हो तो प्रयास क्या करना, भरवाना ही अपना ही आईडी और अपना ही फोन नंबर देना। कई बार साइबर कैफे वाले जो भाई होते हैं वो अपना डाल देते हैं और फिर कई बार वो दुकान खाली करके चले जाते हैं, या कोई और कारण की वजह से जो भी इंपॉर्टेंट मेल वगैरह वो आप तक नहीं पहुंच पाते। तो आपको यहां पर अपना, अगर आपके पास पर्सनल फोन नहीं है तो अपने पिताजी का एक मेल आईडी और अपना फोन नंबर अपना ही ऐड करना, जिससे कि बाद में आपको बहुत सारी जरूरतें इसकी पड़ती हैं। उसके बाद आप यहां पर ओटीपी जनरेट करोगे, ओटीपी आ जाएगा दोनों जगह पे, और उस ओटीपी को आप यहां पर डाल दोगे। ईमेल ओटीपी में ईमेल वाला ओटीपी और आपका मोबाइल ओटीपी में मोबाइल वाला। फिर इसके नीचे आता है आपका पासवर्ड का एक ऑप्शन कि आपको अपना पासवर्ड बनाना है। मतलब जैसे हम आईडी बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वैसे ही हमें अपना एक पासवर्ड बनाना है, जिससे कि जब मैं इसमें लॉगिन करूं तो मैं कौन सा पासवर्ड डालूं, पासवर्ड ऐसा डालना जो तुम्हें याद रह सके। ठीक है, उसी पासवर्ड को दोबारा डाल दोगे, जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा होगा उसे कर दोगे, और फिर आप क्लिक करोगे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। जैसे ही आप इस प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारी डिटेल चेक करने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। इसे बहुत अच्छे से चेक कर लेना मेरे भाई, कोई भी गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर हाइड की हुई है, ठीक है। तो आप जैसे ही आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल पर क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करोगे तो अभी तक यहां पर आपका अकाउंट बन जाएगा। यानी कि जो दोस्त पहले फॉर्म भर चुके हैं उन्हें ये कुछ भी नहीं करना था, ये उनके लिए है जिन्होंने बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया। अब यहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है कंप्लीट। अब बात आती है उनके जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, तो आपको यहां पर लॉगिन पर क्लिक करना है। कहां पर, यहां पर आपको लॉगिन लिखा हुआ मिलता है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट। तो यहां पर आप आरआरबी अकाउंट या आधार जैसे भी करना चाहे वैसे करेंगे। यहां पर आपको एक नंबर मिलेगा, वो डालेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहां पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे और यहां पर आप लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करते ही आपसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगा जाएगा। आपके पास एक ओटीपी पहुंचेगा, वो ओटीपी आप यहां पर डाल करके लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद रीजनरेट ओटीपी, यहां पर आपके पास ओटीपी आएगा, आप इसे वेरीफाई कर देंगे, और वेरीफाई करने के बाद ये ऐसा कुछ एक इंटरफेस आपके सामने खुल रहा होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है। जैसे ही आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर वर्तमान में जो रेलवे के फॉर्म चल रहे होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो अभी सिर्फ ग्रुप डी के ही फॉर्म चल रहे हैं, तो यहां पर आपको ग्रुप डी के नोटिफिकेशन के बारे में दिखाएगा। इसमें आपको यहां पर ओपनिंग डेट 31 जनवरी है ना, तो क्लोजिंग डेट 2 मार्च। यहां पर आपको अपना जोन सिलेक्ट करना है, जिस जोन से आप अपने फॉर्म को फिल करना चाहते हो। ठीक है, आप यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो जोन कौन कौन सी है, उनमें कितनी कितनी वैकेंसीज है वो यहां पर आपको दिखाई दे रही होंगी। सबसे ज्यादा वैकेंसी चंडीगढ़ नई दिल्ली में है, इसके बाद अहमदाबाद, इसे हमने घटते हुए क्रम में लगा दिया है। आप अपनी सुविधा अनुसार आप जहां के रहने वाले हैं या जैसे भी आपको ठीक लगे, इसके बारे में अंकित सर ने आपको नोटिफिकेशन वाली वीडियो में बताया होगा। आप अपनी सुविधा अनुसार जो जोन आपको ठीक लगे उसे चुन लेंगे, और उस जोन को चुनने के बाद आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाय आरआरबी और आई हेयर बाय कंफर्म दैट आई हैव केयरफुली रीड, इन दोनों पर टिक करके आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डेटा आएगा, और इसमें लिखा होगा कि आपकी जो जानकारी थी थोड़ी बहुत वो उस रजिस्ट्रेशन जहां पर करा था उससे ही ले ली गई है। दिस डेटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डेटा, जो आपने पहले डेटा सेव किया था उससे ये जानकारी आपकी ली गई है। ठीक है, तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना, बस आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, फिर आप आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपसे यहां पर आपकी कास्ट के बारे में पूछेगा। अगर आप यूआर से हैं तो यूआर चूज कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपसे कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगता। लेकिन जब आप ओबीसी से हैं तो आपको यहां पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सिलेक्ट करना। ध्यान रखना, अगर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो नॉन क्रीमी लेयर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नेम ऑफ द कास्ट, कम्युनिटी का जो सर्टिफिकेट है आपको जो उस पर सर्टिफिकेट नंबर दिया होगा वो भरेंगे। सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, तहसीलदार ने, एसडीएम ने, किसने उसे इश्यू किया है, वो किस राज्य का है और किस डेट को इश्यू किया गया था, वो आप यहां पर भर देंगे। ध्यान देंगे कि जो ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए और सेंट्रल का होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं है आपके पास तो आप बनवा लो, कुछ दिन बाद तब फॉर्म भरना, और सेंट्रल का होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, स्टेट का मान्य नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट है तो आप इस पर टिक कर देंगे।
टिक करने के बाद आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर पूछेगा क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, तो नो। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो नो। और जो भाई होंगे बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो से यस करेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम सबको ज्यादातर दोस्तों को नो करना है, ठीक है। फिर स्क्राइब डिटेल, इज योर राइटिंग एबिलिटी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पेपर देने में भी सक्षम नहीं हो, आपका हाथ नहीं है या कोई दिक्कत है, क्या आप किसी और से दिलवाना चाहते हो, तो नो, ठीक है। फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास अगर आप ईबीसी से करते हैं तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे, क्या आप पहले रेलवे में जॉब करते हैं, तो नो नो नॉट एप्लीकेबल करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये कह रहा है कि डिटेल्स ऑफ कोर्स एप्लीकेटेड एक्ट अप्रेंटिस, यानी कि इसका मतलब ये है कि क्या आप आईटीआई लगाना चाहते हो या 10th से। अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप यहां पर यस पर क्लिक करेंगे और फिर आपसे जैसे ही आप यस पर क्लिक करोगे और अगर आप नो पर क्लिक कर दोगे तो फिर नॉर्मली ही आपका आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर जो भी आप फॉर्म भरते हो, जो आपकी फीस लगती है, रेलवे उसे वापस करती है तब जब आप पेपर देने जाते हो। अगर आप पेपर देने नहीं जाते तो फीस वापस नहीं मिलती। तो यहां पर आपको जिस खाते में आप फीस वापस मंगाना चाहते हो, कई बार बच्चे भोले वाले होते हैं, कुछ साइबर कैफे वाले भाई अपना ही अकाउंट नंबर लगा देते हैं और फिर उन बच्चों तक वापस पैसे नहीं पहुंचते। तो यहां पर आपको अपना ही अकाउंट नंबर लगवाना है, उसी को दोबारा लगाएंगे, रिकन्फर्म करेंगे, है ना, आईएफएससी कोड डालेंगे, ठीक है, और यहां पर आप सेव कर देंगे इसे। ओके, ये पूरी डिटेल डाल करके जब आप इसे सेव करेंगे, रिफंड बैंक का जो एड्रेस वगैरह उसे डाल करके, तो यहां पर आपसे आपकी क्वालिफिकेशन की बात होगी कि तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आप यहां पर 10th की डिटेल भर दोगे। मेट्रिकुलेशन किस राज्य से करी है, कौन से जिले से हो, कौन से बोर्ड से करी थी, कब पास करा था, क्या रोल नंबर है और क्या आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है, ये डिटेल आप सारी यहां पर भर के, अगर आपको और भी अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है तो आप ऐड पर क्लिक करोगे, नहीं बताना तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे, क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है, तो आप इसने में भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद हम अगर और जोड़नी है तो ऐड कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद एक बड़ा टास्क आता है आपके सामने, फोटो खींचने का। फोटो आजकल ऑनलाइन खींचे जाने लगे हैं, ऑनलाइन यानी कि लाइव फोटो का जमाना चल रहा है, तो यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य कुछ बातें होती हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप यदि लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं तो आप कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करो और फोटो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ड्रेस इन नॉन वाइट क्लोथिंग, ठीक है, प्रेफरेबली इन डार्क कलर टू मेंटेन कॉन्ट्रास्ट विद बैकग्राउंड, यानी कि कलर जो है वो नॉन वाइट, ऐसा ना हो कि सफेद ही कपड़े पहन लिए, सफेद ही दीवार पे खड़े हो गए, अब पता ही नहीं चल रही, सिर्फ गर्दन ही गर्दन दिख रही है, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, प्रॉपर एकदम तरीके के कपड़े पहनने जिससे कि मेंटेन करे चीजें आपकी, ठीक है। लोकेशन ऐसी चेक करें जहां पर प्रॉपर पीछे कोई ऐसे नहीं है पर्दा झूमर पंखा चल रहा है, पता चली किसी रोड के पीछे खड़े होके फोटो खींच दी और पीछे से मोटरसाइकिलें निकल रही हैं, ऐसा बैकग्राउंड नहीं चाहिए। बैकग्राउंड एकदम प्लेन होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी आनी चाहिए कि इधर से ऐसा दिख ही नहीं रहा, इधर का दिख रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। इंश्योर दैट कैमरा इज पोजिशनड आई लेवल, कोशिश करें जो कैमरा है वो ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, तुम्हारे सामने होना चाहिए, तुम्हारी आंखें एकदम उससे मैच करनी चाहिए, ठीक है। पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ऐसा नहीं है कि कैमरा यहां है और तुम ऐसे खड़े हो, नहीं, सामने बिल्कुल उसी के सामने तुम्हें रहना है। मेक श्योर एंटायर योर फेस इज क्लियरली विजिबल, कोशिश करें आपका जो चेहरा है, कोशिश क्या फॉर्म ही ऐसे भरना है कि आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा हो, ऐसा नहीं किसी की परछाई आ रही है, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। डू नॉट वियर अ कैप, कोई टोपी नहीं पहननी, कोई मास्क नहीं लगाना, कोई चश्मा नहीं पहनना, कोई ईयरबड्स नहीं लगानी। द कैंडिडेट्स अपीयरेंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मस्ट वो मैच द फोटोग्राफ, आप मैच करने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने अभी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रखा रखी थी और फिर जब तुम पेपर देने गए तो तुम बिल्कुल अंडे की तरह छिलकर चले गए, फिर पता चला कि भाई साहब पहचानने में ही नहीं आ रहे, ठीक है। तो कोशिश करना कि जैसा तुम्हारा जैसे अभी हो तैसे ही वैसे ही पेपर के टाइम तक भी रहना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, समझ में आ गई होंगी। सिग्नेचर को लेकर के कई बार अंकित सर ने आपको प्रॉपर शॉर्ट्स भी बनाया है इसके लिए कि द एप्लीकेंट हैज साइन ऑन व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर पर, सफेद पेपर पर, ब्लैंक पेपर, सफेद लाइन वाला नहीं, और काली पेन से साइन करना। द सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग हैंड रिटन, रनिंग लेटर में होने चाहिए, सारे कैपिटल सारे स्मॉल नहीं, रनिंग लेटर, ठीक है। नॉट इन ब्लॉक कैपिटल, है ना, आपके कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में, बाकी इसमें साइज दिया है, ये कुछ बातें इसकी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जो अपने फोन से ही फॉर्म भर रहे हैं या कंप्यूटर था और फिर फोटो उसमें कैमरा नहीं है फोटो खींचने के लिए, तो क्या करेंगे, तो आप इस कैप्चर लाइव इमेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो ये थोड़ी सी बातें याद रखना, इनमें से कोई सा नहीं चलेगा, ये चलेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो QR कोड आ जाएगा, इसे स्कैन कर लेना। और अगर इसे स्कैन ना भी करो तो वही जैसे इसमें आपके ने RRB की वेबसाइट खोली थी वैसे वेबसाइट खोल के, नहीं तो ये आपको आपके फोन में उसी वेबसाइट पर पहुंचा देगा। यहां पर आकर के ऐसे मैंने स्कैन किया, स्कैन करके आपके फोन में आ जाएगा लॉगिन विद आधार, या जैसे भी आप करना चाहो वो करके यहाँ पर फोन नंबर, जनरेट आधार, ओटीपी डाल के टिक करके आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन करोगे तो ये पूरी प्रोसेस के साथ आपका अकाउंट आपके फोन में लॉगिन हो जाएगा रेलवे वाला। फिर अलाउ दिस टाइम, आप परमिशन देनी होगी आपके कैमरे की, तो आप यहां पर जैसे ही अलाउ दिस टाइम पर क्लिक करोगे तो फिर आपसे कहेगा कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करें, कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करें। आर यू ट्विन, क्या तुम जुड़वा भाई बहनों को ऐसे, तो नो पर क्लिक कर देंगे और कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे तो एक गोला आ रहा होगा और उस गोले में आपको अपना फोटो सामने बिल्कुल कान आ रहे हो अच्छे से, उस फोटो को खींच लेना है। मैंने यहाँ पर इसे फोटो को छुपा दिया है क्योंकि इससे वीडियो हटने की दिक्कत रहती है थोड़ी, है ना। इसके बाद हम इसे लगा देंगे और फिर हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। फोटो खींचने के बाद वो तब तक नहीं मानेगा जब तक फोटो सही से खिंचा नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही हो जाएगा तो ग्रीन कलर में लिखा आ जाएगा प्रोफाइल फोटो एंड सिग्नेचर अपडेटेड सक्सेसफुली। ऐसे ही आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड कर दोगे और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपकी बातचीत, दोनों चीजें हमारी क्या हो चुकी हैं। अब आप बात आती है RRB गोरखपुर में जो जो पोस्ट होंगी उनके लिए आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो भी पोस्ट प्रेफरेंस आपकी हो उसके अनुसार आप यहां पर प्लस करते जाओगे, जिस पर भी प्लस करोगे वही वाली पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर आती चली जाएगी। ध्यान देना, जो पोस्ट प्रेफरेंस तुम चुनोगे उसी के अनुसार तुम्हें नौकरी मिलेगी, तो इसे भी बहुत ध्यान से चुनना, बाद में ये बदलती नहीं है। जो भी तुम्हें अपने मुताबिक रखनी हो प्लस। अंकित सर ने पहले कई बार इसमें पहले एक वीडियो बनाई है कि RRB ग्रुप डी में किसका क्या काम होता है, तो उस वीडियो को देख लेना, सबके काम तुम्हें पता चल जाएंगे। फिर तुम उस हिसाब से यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस अपनी रख देना। पूरी पोस्ट प्रेफरेंस जितने हैं सब सारी देनी पड़ेंगी, सबको देकर के इधर ले आओगे। कोई गलती से आगे तो क्रॉस कर दोगे, इधर आ जाएगा, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। फिर आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माय ऑर्डर, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद इन पर टिक करोगे, आप प्लेस अपना लिख दोगे जो भी जिला है तुम्हारा, ठीक है। और यहां पर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही तुम्हारे सामने सारी जानकारी आ जाएगी, पूरा फॉर्म आ जाएगा। तो हर एक पॉइंट को भैया साइबर कैफे वाले भाई से कह देना कि भैया तुम्हारे हाथ जोड़ूं 10 मिनट रुक जाओ लेकिन मुझे पूरा चेक कर लेने दो, और मैं आप सबके हाथ जोड़ूं भाई प्लीज चेक कर लेना। कई बार ऐसा होता है, अभी क्या हुआ, अभी हाल ही में एक केस हुआ था कि दिल्ली पुलिस का पेपर था और बच्चे ने साइन किसी और के अपलोड कर दिए, साइबर कैफे वाले भाई ने किसी और के साइन अपलोड कर दिए और उस दोस्त ने देखा ही नहीं। जिस दिन पेपर देने गया उस दिन उसे पता चला कि साइन किसी और के हैं। बताओ अब इसमें किसकी गलती मानोगे। तो प्रॉपर तरह से एक एक पॉइंट को चेक कर लेना, जब सब कुछ मैच कर जाए आपका, इस तरह से प्रॉपर हर एक पॉइंट को मैच करके बहुत बढ़िया तरह से ऐसे कर करके आप जैसे इस पर टिक करोगे, सबमिट करोगे, तो सबमिट करते ही आपसे यहाँ पर एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। मतलब आप सबमिट करने से पहले जो बदलाव करना चाहते हो वो कर लो, सबमिट करने के बाद फिर करेक्शन डेट पर ही बदलाव होगा। तो आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो फिर आपसे कहेगा पे विद SBI, ऐसे करके इस पर क्लिक कर देना और फिर आप अपना पेमेंट कर देना और फिर आपका फॉर्म भर जाएगा। और फिर जो फॉर्म तुम्हारा भरा जाए उसके एप्लीकेशन फॉर्म को सेव करके अपने पास संभाल करके रखना, ठीक है मेरे भाई। तो हर एक स्टेप के बारे में मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त को भेज देना जो आपका ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाला है और उससे कोई भी गलती ना हो, ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई डाउट भी है वो भी बताइएगा। सबसे मेन चीज है आपके OBC और EWS के सर्टिफिकेट को लेकर 1 अप्रैल के बाद का और सेंट्रल का। कई सारी जगह पे ऐसा होता है कि अगर उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले स्टेट का बनवाया है और उनके तहसील में मना कर रहे होते हैं या कुछ भी, नहीं भाई तुम्हें सेंट्रल का ही बनवाना है। प्रयास करना होगा, ट्राई करना होगा अलग अलग तरीके से। सेंट्रल का सर्टिफिकेट EWS और OBC का 1 अप्रैल के बाद का आपका लगता है। बाकी अगर आपके पिताजी के नाम में 10th में और 12th में कुछ स्पेस में अंतर है, एक आध अक्षर में अंतर है, तो उसके लिए फिर एफिडेविट बनता है और वो आपका DV में काम कर जाता है। आप जो अपने पूरे फॉर्म को भरना वो आप अपने 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। कैसी लगी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।